अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार से दाल चावल बनने लगे हैं और दाल चावल बहुत ही मज़ेदार मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 4 गिलास पानी डाले हैं और ये मैंने खड़े मसूर की दाल ली थी 1 पाव। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और भिगोने के बाद मैंने ये कढ़ाई में डाल दी है और मैंने नमक डाल दिया है 2 टीस्पून, सूखी मिर्च पाउडर 2 टीस्पून और इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। तो ये हम बनाएंगे दाल बहुत ही वीआईपी सी और मज़ेदार सी और खुशबू वाली। तो मसाले डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। मसाले मैंने डाल दिए हैं और इनको मिक्स करना लाजमी है ताकि अच्छी तरह घुल जाएं, कोई भी मसालों में घुलटी ना रहे। तो और ये दाल आप बनाएंगे तो आप ये कहेंगे बहुत ही मज़ेदार अच्छी दाल बनी है। और ये सर्दियों में तो बहुत ही मज़ा आता है इस दाल खाने का। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रेसिपी को। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो इसको 20 मिनट के लिए आप प्रेशर कुकर लगा दिएगा, वो जल्दी तैयार हो जाती है। और कढ़ाई में बनाएंगे बगैर प्रेशर कुकर के तो ये 40 मिनट में तैयार होगी। तो मैं इसको कवर कर दूंगी पहले 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट हो गए। मैंने कहा आपको चेक करा दूं पहले कैसी तैयार हुई है। अभी इसमें कसर बाकी है, हम दोबारा इसको कवर करेंगे। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं और दाल हमारी गल चुकी है। तो इसकी घुटाई कर लेते हैं और घुटाई भी घोटने से करनी है इस तरीके से ताकि अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो जाए और ये पतली ना बने और ये गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अल्लाह बिल्कुल ज़रूर देखिएगा इसी तरीके से। तो 5 से 10 मिनट हमने इसकी घुटाई करनी है और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी गाढ़ी बनी है। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी बनी है दाल और इसी तरह आपने ट्राई करनी है और ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। तो मैं इसको उतार लेती हूँ और तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए ऑयल लिया है मैंने आधे कप के बराबर इसमें ऑयल डाल दें और 2 टेबल स्पून मैंने चॉप किया है लहसुन। तो लहसुन डाल देंगे इसके अंदर। लहसुन डाल के ज़ीरा डाल दूंगी और लाल करूंगी इसको मैं। और देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है सफ़ेद वाला और इसको हमने लाल कर लिया है और इसको मैं दाल में डाल दूंगी। और ये दाल में डाल दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आई है। और इसी तरह आपने तड़का बना के डालना है दाल में। और फ्राई पैन में थोड़ी सी दाल डाल देंगे और इसको फ़ौरन ढक देंगे ताकि खुशबू ना उड़े। अब इसको खोल के हम इसमें हरा धनिया डाल लेंगे और हरी मिर्चें भी डाल देंगे इसके ऊपर। और गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। तो इसको मिक्स कर लेंगे और अब हम चावल बना लेते हैं। एक बर्तन लिया है, मैं इसमें ऑयल डाल दूंगी। तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने ऑयल डाला है। और छोटी सी एक प्याज लेनी है, सिर्फ 2 टेबल स्पून। इसको स्लाइस में काट के डाल देंगे। और मैंने गरम मसाला लिया है, 1 बादियन का फूल लिया है, 1 दालचीनी का पीस और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, ये भी इसमें डाल देंगे। और ये लाल होने तक बनाएंगे इसको। जैसे ये लाल होएगा तो मैं बताती हूँ उसमें क्या करना है। और चावल मैंने ग्लास लिए, मैं आपको बता दूँ, उसको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। तो आप चावल लेके भिगो दें ताकि अच्छी तरह वो फूल जाएं थोड़े से और पकने में भी आसानी हो। और ये देखें लाल हो गया है, बस हल्की सी कसर बाकी है प्याज की। तो प्याज भी हो जाए तो इसमें हम पानी डालेंगे। अभी देखें लाल हो चुका है और पानी डाल दूंगी मैं इसमें 3 गिलास, क्योंकि 2 गिलास चावल हैं। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और उबाल आने तक पकाएंगे इसको। और चावल बहुत ही खुशबूदार बनते हैं, ये आपने इसी तरह ट्राई करना है और इसका जायका भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो जो चावल भिगोए थे 2 गिलास मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि पानी में उबाल आ गया था। 2 गिलास चावल डाल के इसको मैं पानी खुश्क होने तक पकाऊंगी। चलें चेक कर लेते हैं पानी खुश्क हो गया है। ये देखें पानी खुश्क हो गया, इसको दम पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। अब चावलों में दम आ गया था और मैंने इसको निकाल लिया है। एक मिट्टी की नाली ली है, उसमें डालें चावल और दाल डाल दूँगी मैं इसके ऊपर।
साथ में हरी मिर्चें, मूलियाँ, थोड़ी सी अचार। बहुत ही मज़ा आएगा इसमें खाने से और टेस्ट दोबाला हो जाता है। तो टेस्ट को दोबाला करने के लिए आपने अचार और सलाद ज़रूर खानी है। वैसे ही दाल चावल बहुत ही टेस्टी बने, इसका बहुत ही जायका आया है। तो इसी तरह रेसिपी ट्राई करिएगा आप। ये देखें, मैंने डिश आउट कर ली हैं सब चीज़ें। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।